एवरीवन, आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हम लोग भी सोचते हैं कि हम लोग भी अमीर बने, एक बड़े बड़े सपने भी होते हैं, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है और जब हमें बताया जाता है कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो एसआईपी में हम इन्वेस्टमेंट तो करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वहां पे बताया जाता है कि आप करोड़ों बना सकते हैं। ये रियलिटी है, लेकिन जब हम कुछ दिन इन्वेस्ट करते हैं, सालों बाद जब हम चेक करते हैं तो ऐसा रिटर्न्स नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है? तो म्यूचुअल फंड कंपनी वाले भी आपको सही से क्लियर नहीं करते क्योंकि वहां पे उनका प्रॉफिट रहता है। तो आज की वीडियो में हम पूरी क्लियर करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो एक कहानी से आपको बताते हैं। जैसे एक मनोज नाम का लड़का है जो 30,000 रुपए मंथली कमाता है और उन्होंने क्या किया, 2010 में 500 रुपए की एसआईपी को शुरू किया और 500 एसआईपी किया, वो भी लार्ज कैप में। आप एक बात को ध्यान में रखिए, लार्ज कैप मिड कैप सब अलग अलग होती है। लार्ज कैप ने उन्होंने 500 का एसआईपी स्टार्ट किया। उस एसआईपी को उन्होंने 15 साल तक कंटिन्यू रखा। लास्ट में उनको जो रिटर्न्स मिले वो 3,20,000 रुपए हुए। लेकिन वहीं पे उस मिडिल क्लास फैमिली के पास जहां 3.5 लाख रुपए के आसपास हुए, वहीं अगर वो 5,000 रुपए डालते तो उनको 32 लाख रुपए होते। सेम वही पैटर्न काम करता है, लेकिन उन्होंने ऐसा कौन सा गलती किया जिनके कारण है ना उनका जो रिटर्न्स है उस तरह से नहीं दिखा। तो चलिए आज की वीडियो में पूरी क्लियर करेंगे और पूरे अच्छे से समझेंगे कि एसआईपी कैसे आप सही तरीके से करके आप भी अपने रिटर्न्स को बढ़ा सकते हो। जो आपको दूसरे लोग नहीं बता पा रहे वो आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहली बात है कि आप लोग अच्छे से वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से देखिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। और एक और कि जो भी पर्सन मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए सबसे पहली बात करेंगे एसआईपी क्या होता है। एसआईपी का मतलब क्या होता है कि आप एक कंपनी में, माने कि म्यूचुअल फंड कंपनी में एक फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी समझिए कि एक फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट एक एफडी होती है और फिक्स्ड अमाउंट समझिए म्यूचुअल फंड होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, हर महीने एक फिक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। वो फिक्स अमाउंट आप तय करते हो, 500, 1000 जितना भी आप तय करते हो उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब एसआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक्स का मतलब ही समझ चुके हो कि कंटिन्यू आपको सिस्टमैटिक्स रहना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ गए कि आपको जितना इन्वेस्ट करना है वो, और प्लान का मतलब जो आप लार्ज कैप लीजिए, मिड कैप लीजिए, स्मॉल कैप, जो भी बहुत सारी आती है उस तरह से आप करते हो। जैसे एसआईपी स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लस रेगुलर हैबिट लॉन्ग टाइम बेस्ड क्रिएट, यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपकी तो एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट होगी, जैसे यहाँ पे 500 मान लीजिए, लेकिन वो रेगुलर होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। रेगुलर का मतलब क्या हुआ कि आपका है ना, ये नहीं कि एक मंथ में आपको दिखा कि वो नीचे जा रहा है तो आपको नीचे जा रहा है तो आप रुक जाते हो, फिर अगले मंथ देख रहे हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो नहीं रेगुलर कहाता है। रेगुलर का मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर रहे, नीचे रहे, दाएं रहे, बाएं रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। मार्केट क्रैश करता है स्टॉक के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए नहीं। इस बात को क्लियर रखिएगा, म्यूचुअल फंड के लिए कोई मार्केट क्रैश नहीं होता है। स्टॉक मार्केट के लिए, जो स्टॉक मार्केट में स्टॉक बाय किए हुए उनके लिए म्यूचुअल फंड में, सॉरी उनके लिए है ना मार्केट क्रैश करता है, उनके लिए हेडेक होती है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड वाले हैं उनके लिए कोई हेडेक नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा हेडेक यही लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत लीजिएगा। लॉन्ग टाइम के मतलब हुआ कि आप 15 साल लीजिए, आप 20 साल लीजिए, 25 साल लीजिए, तब आपका वेल्थ क्रिएट होगा। ना कि आप 1 साल लिए, 2 साल लिए तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। इस बात को हम गारंटी देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आप मनोज का देखे कि 3,20,000 हुआ, वो 15 साल में हुआ, वहीं पे उनका अमाउंट ज्यादा रहता तो वो ज्यादा होता। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि एक गलती क्या होती है कि हम सोचते 1 साल में रिटर्न, 2 साल, 3 साल, यहाँ पे आप आके है ना मात खाते हो और इसकी वजह से आपको म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स नहीं दिखता है। एक और चीज होती है कि आप रेगुलर ले रहे हो या आप डायरेक्ट ले रहे हो, इसको भी हम बताएंगे, लेकिन लास्ट में बताएंगे। कैसे एसआईपी काम करता है इसको भी समझना है कि एसआईपी में आप पैसे डालते हो, आपको बताया जाता है इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में पैसा जाता है, ये भी बात सही है। लेकिन आपको कैसे पैसा दिया जाता है, जैसे अगर आप 1,000 रुपया आप मंथली डाल रहे हो 1 साल तक,
पहला मंथ क्या है, एनएवी। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, यानी एनएवी का मतलब क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू। जो अगर 10 रुपया है तो आपका 10 यूनिट हुआ। दूसरे मंथ में 8 रुपया है तो 125 यूनिट हुआ, यानी यूनिट आपका है ना ऐड डाउन होते रहता है। यहाँ पे क्या है कि आपका तीसरे मंथ में 12 है तो 83 हुआ, और टोटल मिलाकर आपका है ना 308 हुआ, जिसका रुपया कितना बना आपको, 3000 रुपया बना। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट 9 रुपया 74, यानी कि आपका है ना लमसम 10 रुपया पड़ा, यानी कि आपका जो कॉस्ट पड़ता है यूनिट का वो भी इसमें ऐड ऑन रहता है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। जब मार्केट ऊपर गया आपका पैसा भी ग्रो हुआ, यानी कि मार्केट जब ऊपर जाता है तो आपका पैसा ग्रो होता है। लेकिन ये बात सच है कि मार्केट नीचे जाता है तो वहां पे दिखता है कि आपका नीचे, सेम स्टॉक की तरह अगर मार्केट नीचे जा रहा है और वहां पे आपने इन्वेस्ट किया तो आपको ज्यादा एनएवी दिखेगा, क्योंकि मार्केट उस तरह से अप जाएगा तो आपका एनएवी ग्रो करेगा। लेकिन मार्केट ऊपर है तो वो थोड़ा सा ही ना ऊपर जाएगा, जितना जाएगा उतना मिलेगा। लेकिन मार्केट यहाँ पे गिरा हुआ है और आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, दोनों में फर्क होता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग जहां पे उन्होंने 5000 रुपया डाला तो 32,000 रुपया हुआ 15 साल में, वहीं पे इन्होंने 25 साल डाला, सॉरी, जहां पे मनोज ने 5000 रुपया डाला तो वहां पे उनको 15 साल में कितना रुपया हुआ था, 32 लाख। कंपाउंडिंग कैसे काम करता है यही बताते हैं। लेकिन उन्होंने बस 10 साल बढ़ा दिया तो इनका 1,50,00,000 से बढ़ गया, यानी 1.5 करोड़ से प्लस रुपया उनको हुआ। तो यही होता है असली, जो ये आपको नहीं बताते हैं। आपको सिर्फ यही बताया जाता है कि आपको इतना पैसा मिलेगा, लेकिन ये नहीं बताया जाता है आपको कि आप जितना ज्यादा टाइम के लिए रखिएगा और जैसे जैसे आपका अमाउंट बढ़ रहा है उस तरह से आपका कंपाउंडिंग पावर भी उस पर बढ़ रही है और उस तरह से आपको हाईली रिटर्न्स मिलता है। जैसे आपका कम अमाउंट है तो उस पर इंटरेस्ट भी कम बनेगा ना, लेकिन जैसे ही आपका अमाउंट बढ़ रहा है उस पे आपका इंटरेस्ट भी हाई बनता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सारी जानकारी आपको नहीं दी जाती है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब क्या है एसआईपी की बेनिफिट, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन। ये क्या है कि आपको एक डिसिप्लिन में ले आती है, जहां पे आप 1 रुपया बचा नहीं पाते हैं वहां पे आप है ना एक वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं, और वो आपको एक टाइम के लिए पता नहीं चलता है, आपको बुरा हैबिट लगता है, क्योंकि हर अच्छी चीज आपको, हर इंसान को खराब लगती है, लेकिन जब उनको रिटर्न्स दिखता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो एक डिसिप्लिन मेंटेन आप करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मार्केट के पैनिक से आप बचते हो, क्योंकि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, आप जब है ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो ये सारी टेंशन लगी रहती है, लेकिन जब आप है ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये सारी चीजें टेंशन है, फ्लेक्सिबल रहती है। टैक्स सेविंग्स, यानी कि आप टैक्स सेविंग्स से भी ELSS/SIP कर सकते हो। नो मार्केट नॉलेज, जीरो टाइम नीड्स, यानी आपको कोई मार्केट की जरूरत नहीं है कि टाइमिंग देना पड़ेगा, और मार्केट की नॉलेज की भी कोई जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही आप स्टॉक मार्केट में आते हो आपको मार्केट नॉलेज, आपको स्क्रीन टाइम, ये सारी चीजें देनी पड़ती है। पैनिक्स होते हो, आपको स्ट्रेस होता है, ये सारी चीजें होती है। तो ये सारी फायदे हैं इनके जब आप म्यूचुअल फंड में आते हो, लेकिन रिटर्न्स भी बहुत अच्छी है। अब एसआईपी के सबसे बड़ी गलती क्या होती है, 1 से 2 साल में रिजल्ट, यानी 1 से 2 साल में कोई रिजल्ट आपको नहीं दिखने वाला है। ये हम आपको क्या बोले, गारंटी बोल रहे हैं। मार्केट क्रैश होते ही एसआईपी बंद, यानी मार्केट क्रैश हो यहाँ पे ही बताए, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। ये किनके लिए, स्टॉक में जो इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए है कि मार्केट क्रैश हुआ। गोल के बिना इन्वेस्टमेंट करना है, यानी आपका कोई गोल सेट नहीं कि आपको 15 साल करना है, 20 साल करना है, इतना पैसे इन्वेस्ट करना है, हम इस चीज के लिए कर रहे हैं, ये कोई चीज नहीं है। आप सिर्फ इन्वेस्ट करते जा रहे हो। हर मंथ फंड चेंज करना है, यानी क्या है कि आपको लगता है कि इस मंथ इस फंड में अच्छा रिटर्न्स नहीं मिला तो फंड आप चेंज कर दे, फिर अगले फंड में जा रहे हो, तो इससे क्या है कि आपको फिर रिटर्न्स की कोई दिक्कत क्या करे, कोई आपको फायदा नहीं दिखेगा। वही गलती आप मत कीजिए। क्या होता है जो आपको हम शुरू में बताया कि ऐसा क्यों होता है कि आपको रिटर्न्स जब दिखने को मिलता है तो आपको उस तरह से रिटर्न्स नहीं दिखता है, तो यही कारण है। ये सारी चीजें आपको नहीं समझाते हैं म्यूचुअल कंपनी वाले, और आप है ना सीधे स्टार्ट कर देते हो और आप है ना कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, तब भी कंटिन्यू करते हो। इस
फंड से उस फंड, उस फंड से उस फंड जाते हो और आपको लगता है रिटर्न्स तो सेम ही आएगा, तो ऐसा इसीलिए नहीं होता है। एसआईपी शॉर्ट टर्म सेविंग समझना, यानी आप समझते हो कि एसआईपी शॉर्ट टाइम सेविंग्स है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। सेविंग करने के लिए आपके पास एफडी है, आरडी है और उसके बाद भी है तो आप बैंक में सेव कर सकते हो, लेकिन एसआईपी शॉर्ट टाइम सेविंग नहीं है, आपको लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है। इस बात को ध्यान में रखिए। कैसे एसआईपी को स्टार्ट करें, तो आपका एक गोल होना चाहिए। सबसे पहली बात, गोल के बिना आप कोई चीज नहीं कर सकते हो। जब तक आपका पर्पस क्लियर नहीं है, आप है ना लॉन्ग टर्म के लिए लेके नहीं जा पाओगे, लेकिन आपका पर्पस क्लियर है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके जा सकते हो। तो एक गोल सेट कीजिए कि हमको किस लिए आपको एसआईपी स्टार्ट करना है। रिस्क प्रोफाइल समझो, क्योंकि रिस्क प्रोफाइल समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्क क्या होती है, रिस्क क्या समझनी चाहिए कि आपको मार्केट कैश कौन सी कंडीशन में उससे कोई लेना देना है। फंड चूज करना, लार्ज कैप इंडेक्स फंड, ईएलएसएस और ऐप या वेबसाइट से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो ऑटो पे के साथ। क्या होता है कि आप क्या करते हो, डायरेक्ट कराते हो। डायरेक्ट में क्या है, रेगुलर से आपसे 1% लिया जाता है, जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो अच्छे से समझिएगा कितना पैसा का तामझाम होता है। और डायरेक्ट से आपको 0.5%, यानी आप सोच के देखिए इतना पैसा आपसे एजेंट खा जाता है अगर आप रेगुलर कराते हो। क्योंकि आप डायरेक्ट तो आप करा सकते हो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, आप डिमेट अकाउंट खुला रहे हो उसी में एसआईपी करवा सकते हो और वहां पे कोई तामझाम नहीं है। अब क्या होती है कि एसआईपी में बेस्ट फंड टाइप्स कौन है, वो भी बिगिनर्स के लिए, जिनको समझ में नहीं आता है कि हम कैसे स्टार्ट करें। आईसीआईसी, एक्सिस, निपॉल लार्ज कैप फंड और निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ईएलएसएस फंड जो टैक्स फ्री है, और उसमें जाके आप एसआईपी कराओगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। आप एक बार और सुन लीजिए, एक्सिस, निपॉन लार्ज कैप फंड, निफ्टी 50 इंडेक्स, ईएलएसएस और आईसीआईसी, इसमें आप एसआईपी कराइएगा तो आपके लिए अच्छी है। जब आप बिगनर्स हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस में एसआईपी कराना चाहिए, क्योंकि आप किसी में जा रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कल जाके आप है ना वही फंड अदला बदली के चक्कर में आपको जो पैसा सेव भी किए हुए हैं और इन्वेस्ट भी किए हुए, कोई रिटर्न्स कुछ नहीं, नथिंग्स, कुछ नहीं पता चलेगा और वहीं पे जाके आप बोलोगे एसआईपी से कुछ नहीं होता है। तो ये सारी गलती आप मत कीजिए। एसआईपी कैलकुलेटर रियल लाइफ समझिए क्या होता है। आप गूगल पे जाइए, एसआईपी कैलकुलेटर लिखिए, चाहे आपके है ना जो डीमेट अकाउंट है उसमें भी रहता है, जिसमें एसआईपी कैलकुलेटर में आप डालिए 3000 रुपया मंथली, 20 साल तक 12% के इंटरेस्ट से आपको 30 लाख प्लस रुपीज मिलेगी। यानी कि आप है ना 20 साल में 3000 रुपया डालते हो तो आपको 30 लाख प्लस मिलेगी। लॉन्ग टर्म से ही बड़ा पैसा बनता है, छोटी अमाउंट बड़ा वक्त और बड़ा पैसा। यानी कि अगर आपके पास छोटा अमाउंट है तो अभी से स्टार्ट कीजिए, सोचिए मत और बड़ा वक्त दीजिए, यानी ज्यादा टाइम दीजिएगा तो ज्यादा पैसा बनेगा, क्योंकि जहां पे पैसे कम है वहां पे टाइम चाहिए। तो इस चीज को आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे पर्सन इस चीज को क्लियर नहीं करते हैं और बाद में जाके वहीं पे लॉस करते हैं, तो उनको लगता है कि ये सारी चीजें तो बकवास है, मुझे नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीजें तो ऐसी हो जाती है वैसी हो जाती है, रिटर्न्स करके रिटर्न्स नहीं दी जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप है ना अगर डायरेक्ट रेगुलर को जानना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पे वीडियो है, आप जाके उसको देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जो भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, एसआईपी से सोच रहे हैं, तो उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, उनकी हेल्प हो जाएगी। वो जो गलती करना चाहते हो उससे वो रुक जाएंगे और उनका रिटर्न्स उस तरह से दिखेगा जिस तरह से उन्हें बताया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। जो भी पर्सन मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।